Hi guys, today we have started a new chapter which related to civics part सेंट्रल गवर्नमेंट। हम सेंट्रल गवर्नमेंट पढ़ रहे हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट में हम डिस्कस करेंगे पार्लियामेंट के अंदर की कौन कौन सा मतलब पार्लियामेंट को कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, ये सब हम डिस्कस करेंगे। तो जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसको यूनियन गवर्नमेंट भी बोला जाता है। अकॉर्डिंग टू गार्नर, द गवर्नमेंट इज a tribunal or a machine by the which the policies of a state or are finalized and the general issues and the regulated and the common interest are upgraded। तो इनका मतलब था कि जो गवर्नमेंट का जो सिस्टम होता है वो मतलब फॉर द पॉलिसीज, मेक द पॉलिसीज, अपग्रेडेड द पॉलिसीज फॉर द नेशनल इंटरेस्ट या फॉर द पीपल, ये सब लोग गवर्नमेंट बनाती है। तो जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है उसको 3 ऑर्गन्स में डिवाइड किया गया है। तो पहले हम मतलब 3 ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पढ़ेंगे, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड द जुडिशरी। जो लेजिस्लेचर का काम होता है इसे लॉ मेकिंग बॉडी बोला जाता है, उसको लॉ मेकिंग बॉडी, इनैक्ट द लॉज, मेक द लॉज। तो लेजिस्लेचर मतलब लॉज बनाती हैं। वहीं हम एग्जीक्यूटिव की बात करें तो एग्जीक्यूटिव का जो काम होता है एग्जीक्यूट द लॉज, उनको मतलब फाइनल मतलब प्रोटेक्ट करना, प्रिजर्व करना लॉज को। और जो जुडिशरी होती है वहीं पर जो थर्ड ऑर्गन है वो जुडिशरी, तो उसका काम होता है अमेंड द लॉज एंड या इंटरप्रेट द लॉज। अमेंड का मतलब होता है जब हमें टाइमली चेंज करने की जरूरत होती है तो हम अमेंडमेंट्स करते हैं लॉज में। जैसे कि रिसेंटली आपने देखा अभी जो जम्मू कश्मीर से स्पेशल स्टेटस था वो हमने हटा दिया और उसको एज ए नॉर्मल स्टेट में कर दिया, मतलब अभी उसको एज ए यूनियन टेरिटरीज बना दिया गया है। तो वही उसका मतलब ये होता है, जो जुडिशरी को जब लगता है कि जहां जरूरत होती है तो अमेंडमेंट की जाती है। लॉ मेकिंग बॉडी, तो जैसे लॉ लेजिस्लेचर है तो अमेंडमेंट की, जैसे अमेंडमेंट की जरूरत थी तो वहां पे अमेंडमेंट हो गई। तो लेजिस्लेचर्स ने लॉ बनाया, मतलब वो लॉ उन्होंने चेंज कर दिया, क्योंकि उस टाइम पे जब हम लोगों ने पुराने टाइम पे जो जम्मू कश्मीर को स्पेशल स्टेटस दिया था तो उस टाइम पे मतलब सिचुएशंस और थी, मतलब कंडीशंस डिफरेंट थी, तो उसके हिसाब से उनको स्पेशल स्टेटस दे दिया। बट आज के टाइम पे देखा जाए तो वो उनको जरूरत नहीं है, मतलब गवर्नमेंट को ऐसा फील हुआ तो एज ए स्पेशल स्टेटस वहां से हटा दिया, मतलब नए लॉज बनाए गए, नए रूल। तो ये काम होता है, ये जो इन तीनों ऑर्गन है, ये तीनों ऑर्गन का काम एक साथ होता है, मतलब देखा जाए। बट ये तीनों का जो और मतलब इनका जो सिस्टम होता है वो अलग होता है, मतलब सेपरेट होता है, सेपरेट पावर्स होती हैं, मतलब एक दूसरे के काम में इंटरफेरेंस नहीं करते हैं लोग। तो पढ़ते हैं, फॉर्मेशन ऑफ द लेजिस्लेचर ऑफ इंडिया गवर्नमेंट सिस्टम डिवाइडेड इनटू पार्ट यूनियन लेजिस्लेचर और द स्टेट लेजिस्लेचर, and the parliament is the legislative organ of the union government and it occupies a preeminent, a central position in the Indian democratic political system due to the adoption of parliamentary form of government। तो जो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है वो हमने ब्रिटिशर्स से अडॉप्ट किया है, जो मतलब हमारा जो सिस्टम है ये बिल्कुल हमारा ब्रिटिशर्स की कॉपी है। तो जो हमारा सब माना जाता है, जैसे कि इन द रेस्पेक्ट द फ्रेमर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जो कॉन्स्टिट्यूशन रिलाइड ऑन द ब्रिटिश पैटर्न रेदर देन द अमेरिकन पैटर्न, एंड ब्रिटेन parliament consists of the crown or a king or a queen. House of the lords is called upper house and the house of commons called lower house. In India we have as a president and the council of state is Rajya Sabha and house of the people is Lok Sabha. फिर in 1954 in name is Hindi names given to Rajya Sabha and Lok Sabha were adopted by the council of state and the house of the people respectively, एंड द राज्यसभा इज द अपर हाउस एंड सेकंड चैम्बर भी बोला जाता है इसको, सेकंड चैम्बर ऑफ द या हाउस ऑफ एल्डर्स। लोकसभा इज द लोअर हाउस, फर्स्ट चैम्बर ऑफ और या पॉपुलर हाउस या हाउस ऑफ द पीपल, इनको नाम दिए गए हैं। तो बात करते हैं, फर्स्टली हम डिस्कस करेंगे लोकसभा इज लोअर हाउस को। अंडर आर्टिकल 79 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ये सब चीज गिवन है, लोकसभा एंड राज्यसभा। अब बात करते हैं लोकसभा के कंपोजिशन की, कि जो लोकसभा का कंपोजिशन है वो किस तरीके का है, मतलब कितने मेंबर्स होने चाहिए, कितने नहीं होने चाहिए। तो मैक्सिमम जो स्ट्रेंथ है लोकसभा की वो 552 है, जो ओरिजिनली थी वो 500 थी। तो बट इंक्रीज बाय ओकेजनली हमने उसको इंक्रीज किया।
एंड अभी जो है जो उनमें से आउट ऑफ 530 मेंबर्स आर इलेक्टेड डायरेक्टली and 20 members from elected directly. 530 is come from states, and the 20 members from union territories, and the 2 are from Anglo-Indian community, which nominated by the president. और जो हमारा बात करते हैं, अब बात करेंगे इसके जो इलेक्शंस प्रोसीजर होता है लोकसभा का। तो जो लोकसभा का प्रोसीजर है इलेक्शन का, वो जो मेंबर्स हैं वो इलेक्ट किए जाते हैं डायरेक्टली, एंड इस इलेक्शन इज बेस्ड अपॉन द अडल्ट सफरेज। जो अडल्ट सफरेज के थ्रू इनको इलेक्ट किया जाता है। और जो अडल्ट सफरेज का बेसिकली मीन है कि जो लोग हैं नॉट लेस देन 18 ईयर्स नहीं होना चाहिए। अभी प्रेजेंटली नॉट लेस देन 18 ईयर्स है, बट बिफोर 1989 इट वॉज 21 ईयर्स, बट 61st अमेंडमेंट के बाद ये चेंज होके 18 ईयर्स कर दिया गया। अब एलिजिबिलिटी ऑफ मेंबर्स ऑफ लोकसभा, ही मस्ट बी सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए, ही मस्ट have completed the age of 25 years, and he should not hold any office of profit under the government of India or any state, and he should not be bankrupt या insolvent discharge बोल सकते हो आप, and declared of unsound mind by any court of India या any court of law. टेन्योर की बात करें, पीरियड जो मतलब टेन्योर ड्यूरेशंस होती है लोकसभा की, वो होती है 5 years के लिए, एंड बट प्रेसिडेंट के पास पावर होती है उसको प्री मेच्योरली डिसॉल्व कर सकते हैं विद द एडवाइस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। अब बात करते हैं इसके सेशन की। जो इसका फर्स्ट सेशन है वो कन्वे किया जाता है बाय द प्रेसिडेंट एंड या प्रोग्रेट बाय द प्रेसिडेंट किया जाता है, एंड देयर शुड बी नो गैप मोर देन 6 months बिटवीन 2 सेशंस। मतलब जो 2 सेशंस का ड्यूरेशन होता है उनके बीच में 6 महीने से ज़्यादा गैप नहीं रखा जाता है। तो अब बात करते हैं इसके जो ऑफिस बियरर ऑफ लोकसभा होता है वो स्पीकर होता है एंड डिप्टी स्पीकर होते हैं, जो कि अपॉइंट किए जाते हैं बाय द लोकसभा, और इनको हम एज अ रिमूव भी कर सकते हैं विद द रेजोल्यूशन पास बाय द लोकसभा, एंड द मेजॉरिटी ऑफ द प्रेजेंट मेंबर के थ्रू हम इनको रिमूव कर सकते हैं। बट 14 days का जो नोटिस पीरियड होता है इज मैंडेटरी होता है, इन एडवांस दिया जाता है। एंड फंक्शन जो स्पीकर के फंक्शंस होते हैं वो होता है कि मीटिंग को मतलब चेयर बाय मतलब ऑल द मीटिंग्स ऑफ द लोकसभा चेयर बाय द दैम, and dispute and discipline and the decorum of the houses is also maintained by him. Speaker decide the desired agenda to be taken for the discussion during the session. मतलब जो भी लिस्ट प्रिपेयर की जाती है उसमें से मतलब जैसे कि आज सेशन स्टार्ट हुआ है तो आज फर्स्ट डे कौन सा मतलब क्या डिस्कस करेंगे वो सब स्पीकर डिसाइड करता है। एंड स्पीकर कैन डिसाइड इट ऑल्सो कि आइदर इज ए बिल और मनी बिल और नॉट, कि मनी बिल है कि नहीं है। ही इज एन एक्स ऑफिसो स्पीकर ऑफ सम कमिटीज, मतलब इनको सब जो पार्लियामेंट्री कमिटीज होती है उनका हेड भी होता है स्पीकर, कुछ में इनको अपॉइंट किया जाता है बाय द प्रेसिडेंट। अब बात करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ राज्यसभा की। तो जो स्ट्रक्चर है राज्यसभा का वो जो है उसका जो चेयरमैन होता है वो एक्स ऑफिसर चेयरमैन होता है, वाइस प्रेसिडेंट, जिसका ड्यूरेशन जो अपॉइंट होता है फॉर 5 years के लिए, एंड जो डिप्टी चेयरमैन होता है वो जो इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं उनमें से ही इलेक्ट किया जाता है फॉर 6 years। राज्यसभा को काउंसिल ऑफ स्टेट भी बोला जाता है, एज अपर हाउस भी बोला जाता है, या सेकंड चैम्बर ऑफ पार्लियामेंट भी बोला जाता है। इसकी कंपोजिशन की बात करते हैं। जो इसका मैक्सिमम स्ट्रेंथ है, मैक्सिमम जो स्ट्रेंथ है वो 250 है। आउट ऑफ 250, 238 आर टू बी रिप्रेजेंटेटिव ऑफ स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज इनडायरेक्टली, एंड 12 आर नॉमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट फ्रॉम द डिफरेंट फ्रॉम द स्पेशल फील्ड या स्पेशलाइज्ड एरिया या डिफरेंट डिस्टिंग्विश्ड फील्ड बोल सकते हो, जैसे लाइक स्पोर्ट्स, फिल्म इंडस्ट्री,
आर्ट्स, साइंस और डिफरेंट डिफरेंट एरियाज से वो मेंबर्स चूज किए जाते हैं बाय द नॉमिनेशन। अभी एट प्रेजेंट बात करें तो 233 जो है वो मेंबर्स हैं जो रिप्रेजेंटेटिव ऑफ स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज से अपॉइंट मतलब जो चूज किए गए हैं, 12 फ्रॉम नॉमिनेशन के थ्रू है। The representative of Rajya Sabha are elected by the elected members of the state assemblies, and the election is held in accordance with the state system of proportional representation by means of the single transferable vote। इसका मतलब है कि जो इसके जो मेंबर अपॉइंट किए जाते हैं, मतलब इलेक्ट किए जाते हैं, वो जो सीट्स अलॉट होती हैं वो टू द स्टेट ऑन द बेसिस ऑफ पॉपुलेशन होती हैं। जैसे कि एरिया वाइज जो स्टेट है वो राजस्थान है, बट एज अ पॉपुलेशन वाइज हम देखें तो उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा है, तो पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग हम मेंबर राज्यसभा में जो होते हैं वो इलेक्ट किए जाते हैं। तो अभी एट प्रेजेंट यूपी से 31 मेंबर जो हैं राज्यसभा में हैं, और जैसे सबसे कम तो त्रिपुरा से हैं 1। तो इस तरीके से राज्यसभा के मेंबर्स इलेक्ट किए जाते हैं। अब क्वालिफिकेशन की बात करें, इसकी क्वालिफिकेशन सेम ऐसे होती है जो अभी हमने लोकसभा के में पढ़ी थी। एज बस डिफरेंट होता है, ही मस्ट बी नॉट लेस देन 30 ईयर्स होना चाहिए। वहाँ पे हम 25 ईयर्स पढ़े थे, यहाँ पे 30 ईयर्स का होता है। टेन्योर्स जो होता है राज्यसभा का, क्योंकि राज्यसभा इज अ परमानेंट हाउस है, इट्स नॉट अ सब्जेक्ट ऑफ डिसोल्यूशन। हाउएवर 1/3 ऑफ इट्स मेंबर रिटायर्ड आफ्टर एवरेज सेकेंड ईयर, इनको रिटायरमेंट होती है, फिर से फ्रेश इलेक्शन किए जाते हैं। और वो जो रिटायरिंग मेंबर्स होते हैं वो फिर से री इलेक्ट भी किए जाते हैं, एंड फिर से वो जो नॉमिनेटेड मेंबर होती हैं वो री नॉमिनेशन के लिए भी अलाउ कर सकते हैं एनी नंबर ऑफ टाइम्स। अब बात करते हैं पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ द पार्लियामेंट। तो सबसे पहले पढ़ेंगे हम लेजिस्लेटिव फंक्शन। द प्राइमरी फंक्शन ऑफ द पार्लियामेंट इज टू मेक लॉज फॉर द गुड गवर्नेंस एंड द नेशनल इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग लॉज बनाए जाते हैं। पावर टू मेक लॉज ऑन द सब्जेक्ट मेंशन इन द यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड द कॉन्करेंट लिस्ट। तो जो ये तीनों लिस्ट हैं ये मतलब बनाई गई हुई हैं पार्लियामेंट के अंदर। तो जो यूनियन लिस्ट है उसके अंदर 100 सब्जेक्ट हैं एट प्रेजेंट, एंड ओरिजिनली जो थे वो 97 थे। स्टेट में अभी एट प्रेजेंट 61 है एंड 66 ओरिजिनली थे। कॉन्करेंट जो है 52 इज इन कॉन्करेंट में है एट प्रेजेंट, एंड 47 ओरिजिनली थे। अब बात करते हैं एग्जीक्यूटिव एंड एडमिनिस्ट्रेटिव की। एंड the Constitution of India, executive is responsible to the Parliament for its policies and acts, and the Parliament exercise control over the executive through the different ways, जैसे क्वेश्चन आवर, 0 आवर, हाफ एन आवर एंड कॉलिंग अटेंशन, मोशन वगैरह, ये सब एग्जीक्यूटिव का जो पावर्स होती हैं। द मिनिस्टर आर कलेक्टिवली रेस्पॉन्सिबल to the parliament in general and the Lok Sabha in particular। अब बात करते हैं फाइनेंशियल पावर की। तो जो फाइनेंशियल पावर होती हैं पार्लियामेंट की, वो हमारी मतलब मेनली उसका काम होता है एब्सोल्यूट टू नेशनल जो नेशनल फाइनेंस होता है उसको होल्ड करना होता है। तो उसको होल्ड करने के लिए जो ये फाइनेंशियल पावर है ये क्या करती है, इसे वर्क रिलेटेड टू द इनकम एंड एक्सपेंडिचर्स not be performed to the big budget prepared by the finance minister is approved by the parliament, and parliament also scrutinize the government expenditure and the spending and forum to help the committee। पावर्स और अमेंडमेंट्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जो अमेंडमेंट कॉन्स्टिट्यूशन पावर है उसकी अमेंडमेंट की पार्लियामेंट की जो अमेंडमेंट्स करती हैं, एंड द पार्लियामेंट इज वेस्टेड विद द पावर्स टू द अमेंडमेंट कॉन्स्टिट्यूशन बाय वे ऑफ एडिशन, वेरिएशन, रिपील ऑफ एनी द प्रोविजन। तो ये पावर दी हुई है पार्लियामेंट के पास कि वो किस भी टाइम पे अमेंडमेंट कर सकती है। एंड पार्लियामेंट कैन अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन इन 3 ways: बाय द सिंपल मेजॉरिटी, is a 2/3 majority,
जिसमें बोथ द हाउसेज का वोटिंग लिया जाता है, बोथ द हाउसेज राज्यसभा एंड लोकसभा का, और बाय स्पेशल मेजॉरिटी मोर देन 50% वोटिंग होता है, एंड बाय स्पेशल मेजॉरिटी विद द कंसेंट ऑफ हाफ ऑफ द ऑल लेजिस्लेचर्स, मतलब जो स्टेट की बात करें, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज और जो स्टेट काउंसिल्स होती हैं, उन दोनों को मिला के ये डिसीजन लिया जाता है जब कोई स्पेशल डिसीजन की बात की जाती है, नया अमेंडमेंट मतलब कोई स्पेशल मैटर पे अमेंडमेंट किया जाता है। अब बात करते हैं इलेक्ट्रल पावर। जो इलेक्ट्रल पावर होती है उसमें पार्लियामेंट पार्टिसिपेट टू द इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट एंड इलेक्ट द वाइस प्रेसिडेंट एंड लोकसभा इलेक्ट्स इज स्पीकर, डिप्टी स्पीकर and deputy chairman, and parliament to make laws to regulate the election to the office of the president and the vice president, and to both the houses of parliament to houses of the state legislature. अब द मिसलिनियस पावर्स जो हैं, इस मिसलिनियस पावर्स में हम पढ़ेंगे इट अप्रूव्स द 3 टाइप्स ऑफ इमरजेंसी, नेशनल, स्टेट एंड फाइनेंशियल इमरजेंसी। तो फाइनेंशियल इमरजेंसी अभी तक इंडिया में नहीं लगी है, तो फाइनेंशियल इमरजेंसी की बात करते हैं तो हम बात करेंगे, तो वो अभी तक इंडिया में एक बार भी इम्पोज नहीं की गई है। बात करते हैं नेशनल इमरजेंसी के। अंडर आर्टिकल 352 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया नेशनल इमरजेंसी के प्रोसीजर गिवन है कि किस बेसिस पे आप नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर की जा सकती है। और दूसरा बात करते हैं स्टेट इमरजेंसी। अंडर आर्टिकल 356 स्टेट इमरजेंसी डिक्लेयर की जाती है, या मे बी उसको आप प्रेसिडेंट रूल भी बोल सकते हैं। तो वो इम्पोज किया जाता है विद द हेल्प ऑफ द गवर्नर। और इसमें जो मिसलिनियस प्रोसीजर में आपका मतलब बहुत एक और चीज़ है कि ये इट कैन क्रिएट एंड अबॉलिश द स्टेट लेजिस्लेचर काउंसिल ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द कंसर्न स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। आपको मतलब स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली होगी तो वो उसको कंसर्न करेगी, तो उसको असेंबली वो उसको लेजिस्लेटिव काउंसिल को अबॉलिश या क्रिएट कर सकता है विद द रिकमेंडेशन ऑफ द स्टेट असेंबली। जैसे कि इंडिया में जो लेजिस्लेचर है वो बाइकैमरल लेजिस्लेचर फॉलो करते हैं हम लोग, बट कुछ स्टेट हैं जो खाली जहाँ पे सिंगल हाउसेज हैं, उसको सिंगल हाउस बोला जाता है। बट कुछ 7 स्टेट्स जो हैं जहाँ पे बाइकैमरल लेजिस्लेचर फॉलो होता है, वहाँ पे स्टेट काउंसिल भी है और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली भी है। और इट कैन इंक्रीज और डिक्रीज द एरिया, अल्टर द बाउंड्रीज, चेंज द नेम्स ऑफ द स्टेट ऑफ द इंडियन यूनियन। मतलब इसका मतलब है कि ये इंक्रीज मतलब किसी भी स्टेट की बाउंड्रीज को इंक्रीज करना और डिक्रीज करना। मतलब जैसे कि आप पहले की जैसे कुछ स्टेट थे, जैसे यूपी की बात करें तो यूपी और उत्तराखंड मिलके पहले पूरा उत्तर प्रदेश काउंट होता था, बट पार्लियामेंट के पास पावर है कि वो 2 स्टेट को, एक बड़े स्टेट को 2 स्टेट्स में भी डिवाइड कर सकती है, या 2 स्टेट्स को एक में भी मर्ज करके बना सकती है। इंक्रीज और डिक्रीज करना। अल्टर का मतलब होता है कि शॉर्टन कर देना, मतलब कोई चीज़ अल्टर कर दी जाती है। और चेंज द नेम ऑफ स्टेट, जैसे कि पहले जो उड़ीसा था उसको ओडिशा बोला जाता था, बट नाउ इज ओडिशा। ओडिशा नाम मतलब चेंज कर दिया है। अभी रिसेंटली जैसे वेस्ट बंगाल का नाम चेंज होने की बात हो रही है, क्योंकि जो वेस्ट बंगाल है उसका अभी कोई लॉजिक नहीं बनता है वेस्ट यूज करने का, क्योंकि जब बिफोर द पार्टीशन तो जो ईस्टर्न पाकिस्तान था वो वेस्ट बंगाल वाले पार्ट से ही 1905 में ब्रिटिशर्स ने डिवाइड करके बनाया था। तो ईस्टर्न पार्ट पाकिस्तान के पास चला गया था, वेस्टर्न हमारे पास, तो इसलिए इसको वेस्ट बंगाल काउंट करते हैं। बट अभी जब ईस्टर्न वाला पार्ट ही नहीं है, वो बांग्लादेश बन चुका है, तो इसलिए अभी उसके आगे से हम लोग वेस्ट हटा रहे हैं और बंगाल ही रखेंगे। तो ये ऐसा बंगाल या बंग जो भी उन्होंने मतलब प्रोसीजर होगा फॉलो, जो कि रिकमेंडेशन आई है वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट के पास, तो ये सब चीज़ें पार्लियामेंट के पास पावर होती है। And it can regulate the organization and the jurisdiction of the Supreme Court and High Court, and can establish a common High Court for 2 or more states. कुछ स्टेट्स होते हैं जिनके जो जैसे कि अभी हरियाणा की बात करें, हरियाणा और पंजाब की बात करें, तो उन दोनों का एक ही हाई कोर्ट है चंडीगढ़ में, और दोनों एक ही कैपिटल शेयर करते हैं, तो वो पार्लियामेंट के पास पावर होती है इन सब चीज़ों के करने की। थैंक यू।